उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी होता है। अयोध्या। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा स्थित हेरिकटिंगगंज के चिखड़ी में एक कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए सपा के पीडीए को फर्जी पीडीए बताया। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। समाजवादी पार्टी के पीडीए में गरीब, नौजवान, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और समाज के किसी भी तबके की भलाई नहीं है। सपा का पीडीए अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों और दंगाइयों उनका पीडीए फर्जी है, ये ध्यान रखना। उनका पीडीए मतलब परिवार का डेवलपमेंट करने की एजेंसी है। उनका पीडीए समाज की भलाई, प्रदेश की भलाई, गरीब की भलाई, नौजवान की भलाई, महिलाओं की भलाई नहीं है। उनका पीडीए गुंडों को बढ़ावा देना है, माफियाओं को बढ़ावा देना है, अपराधियों को बढ़ावा देना है, दंगाइयों को बढ़ावा देना है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसे मैं राम भक्तों की हत्यारी पार्टी कहता हूं। महाकुंभ में मैं कल वही था। जितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार वहां आ रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते श्री अखिलेश यादव जी को भी स्वागत करना चाहिए। मैंने कहा भी आप भी आइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने पार्टी के लोगों के साथ आइए। ये महाकुंभ आस्था का डुबकी लगाने का अवसर है। यहां छींटा कसी मत करिए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि आप लोकसभा में झूठ बोल करके, फरेब करके, लोगों को गुमराह करके जिस गुब्बारे में हवा भर ली थी वह गुब्बारे की हवा निकल गई है। अभी 9 सीटों का उपचुनाव हुआ तो उसमें मिल्कीपुर छूट गया था। 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत हुई थी मेरे मित्रों। और मिल्कीपुर विधानसभा, मैं केवल यह कहने के लिए आया हूं आप सबसे, मिल्कीपुर विधानसभा मुझे भी पता है, ये श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को भी पता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। अरे एक परिवार से एक सांसद बन गया, विधायक भी तुम्हारे घर का चाहिए, सांसद भी तुम्हारे घर का चाहिए। बताओ चाहिए क्या? सही। ये विकास के नाम पर कुछ कर सकते हैं क्या? केवल अयोध्या के नाम पर उपहास उड़ाते हो। चुनाव में हार जीत तो अलग बात है, लेकिन अयोध्या का अपमान करोगे, अयोध्या वालों का अपमान करोगे। ये मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा करके लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने का संकल्प लेकर के जाइए मेरे मित्रों। और ये मत समझना कि चुनाव चंद्रभानु पासवान जी लड़ रहे हैं, यह चुनाव केशव प्रसाद मौर्य भी लड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी भी लड़ रहे हैं, और हमारे जो मंच पर सभी नेताओं का नाम लूंगा, देर लगेगी। मंच पे जितने चेहरे बैठे हैं उनको अपना प्रत्याशी मानना और अपने आप को भी अपना लोक विधानसभा का प्रत्याशी मानना। मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो संकल्प है, उस संकल्प को सफल बनाने का यह उपचुनाव है। सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सब भाइयों को दोनों हाथ उठा बताओ, मुझे सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? आप विश्वास रखना, हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी, गरीबों की भलाई करने वाली पार्टी है। डबल इंजन की सरकार जब से आई है, मैं दुनिया में नहीं ले जाऊंगा आपको, प्रदेश भर में नहीं ले जाऊंगा, देश भर में नहीं ले जाऊंगा, केवल अयोध्या में लेकर के आपको रखूंगा। आप याद करो 2017 से पहले का अयोध्या क्षेत्र और मिल्कीपुर क्षेत्र
और 2017 के बाद में अंतर आया है कि नहीं आया? पूरा हाथ उठा के बताओ, आया है कि नहीं आया है? हम गरीबों के लिए समर्पित हैं, हम गुंडों के विरोधी हैं, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में जिनके पास रहने का घर नहीं है, उनको घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, उन्होंने पहला फैसला किया कि जिनको घर मिल गया उनको बधाई, लेकिन जिनको नहीं मिला है मैं उनको भी घर बना करके देने का काम करूंगा, प्रधानमंत्री आवास बना के देने का काम करूंगा। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है। अभी इस बीच चुनाव आचार संहिता के कारण आपके यहाँ सर्वे रुका होगा, लेकिन जिनके पास घर नहीं है, डबल इंजन सरकार की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प है कि हम किसी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, पन्नी डाल करके नहीं रहने देंगे, उनके रहने का घर बना करके देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या होते? अगर ये सपा वाले सरकार में हो, जब ये सरकार में नहीं होते तब तो भीगी बिल्ली बन जाते, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो गरीब को घर बना के देने की बात तो दूर, गरीब अगर घर बनाने के लिए थोड़ी जमीन खरीदा हो तो समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा उस पर कब्जा कर लेता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? आप सही कह रहे हैं। जब सपा की सरकार थी, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मेरे नौजवान बड़ी संख्या में है, 2017 के पहले का शासनकाल याद नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधियों का प्रदेश बन गया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बन गया था। बहुत कुछ काम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए श्री अखिलेश जी को मैं कहा करता हूँ, अपने समर्थकों से कहते जरा एक होर्डिंग लगा दो। क्या होर्डिंग लगवाते हैं? 27 का सत्ताधीश। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, 27 तो छोड़ो, ये 2047 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं है। अच्छा, जिसके साथ गरीब रहेगा, किसान रहेगा, नौजवान रहेगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, उसकी विजय को कोई रोक सकता है क्या? दोनों हाथ उठा कर रोक सकता है क्या? आपकी ताकत के बल पर ही हम देश और प्रदेश में सरकार में, कोई बात नहीं। आपने हमको इसका अफसोस नहीं है, हम चुनाव में हार और जीत होती है, कुछ सीटें सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत ली, लेकिन जीतने का मतलब इतना अहंकार दिखाओगे, मेरे अयोध्या धाम का अपमान करोगे, ये बर्दाश्त करोगे क्या आप लोग? मैं आप सबसे यहां पर यही कहने के लिए आया हूं, हमारा प्रयागराज महाकुंभ वहां पर चल रहा है, भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्वरूप वहां देखने को मिल रहा है कि आनंद आ जाता है। पहली बार वहां हिंदू संत भी हैं, हमारे सिख संत भी हैं, हमारे जैन संत भी हैं, वहां हमारे बौद्ध संत भी हैं, जो वहां संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको दृष्टि दोष हो गया तो आपका इलाज करा लो भैया, और मानसिक रोग हो गया तो उसका भी जाके इलाज करा लो, लेकिन हमारे आस्था की डुबकी पर कुदृष्टि डालने का काम मत करो। समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से अयोध्या को लाल करने का रहा है। निहत्थे थे राम भक्त, केवल श्री राम जय जय राम का जप करते हुए जा रहे थे। आज मैं जब सुबह आ रहा था तो टेलीविजन पे देखा कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का एक महासागर आ गया है, वैसे अयोध्या में भी बहुत भीड़ आई है ना। दोनों हाथ रख दो, आई है कि नहीं आई है? इतनी बड़ी संख्या में। अब श्री अखिलेश यादव जी की ये समझ में आएगा, जब 2 लाख से लेकर के 5 लाख लोग रोज आएंगे तो रोजगार क्या सैफई वालों को मिलेगा कि अयोध्या वालों को मिलेगा? आजमगढ़ वालों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो महाकुंभ में
ऐसी व्यवस्था मिली था। आप में से कोई अभी डुबकी लगाने गया कि नहीं गया? लेकिन जो गया, गए कोई? अच्छा, एक हाथ कुछ उठ रहे, और जो नहीं गए आइएगा। अभी कल मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्ट्रांग पर्व है, फिर बसंत पंचमी का, फिर उतनी भीड़ नहीं रह जाती है, आप सब आ सकते हो। लेकिन अगर श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हो तो सैफई महोत्सव होता है, सैफई में डांस होता है, महाकुंभ और अयोध्या जैसा धाम नहीं होता, काशी जैसा धाम नहीं होता। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बन गई, उससे देश भर में खुशी की लहर जरूर थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब बहुमत नहीं मिला तो उसका कष्ट भी था, मलाल भी था। लेकिन 2000